सत श्री अकाल। आज बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की बहादुरी और कुर्बानी की पूरी कहानी, जो आपको गर्व से भर देगी। जैसे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो जी से 21 जून 1677 को गुरु गोविंद सिंह जी का 10 साल की उम्र में विवाह हुआ। दोनों के 3 पुत्र हुए, बाबा जुझार सिंह, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। 17 वर्ष की आयु में गुरु जी का दूसरा विवाह कराया गया माता सुंदरी जी के साथ, और जिनसे उनका एक बेटा बाबा अजीत सिंह हुआ। 33 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 1700 को गुरु जी ने माता साहिब देवन से विवाह किया, और इस तरह से गुरु के 4 साहिबजादे हुए। अब शौर्य से भरी गाथा तब से शुरू होती है जब खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासकों सरहंद के सूबेदार वजीर खां के आक्रमण करवाने के बाद साल 1704 में 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए परिवार समेत श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो पिता के साथ निकल गए और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ चल पड़े। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी से अकेले ही अपने रास्ते पर निकले थे। ना तो उनके साथ कोई संबंधी था और ना ही उनकी रक्षा के लिए कोई साथ सैनिक था। ऐसे में परिवार से मिलने को उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी, और ऐसे हालात में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है, जिसका नाम गंगू था। वो एकाएक ही रास्ते में मिल माता गुजरी को मिल जाता है, और जो कि एक वक्त पर गुरु महल की सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि उनके बिछड़े परिवार से मिलवाएगा, और इसी विश्वास के साथ तीनों को वह अपने घर ले आया। गंगू के लालच ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। कहते हैं कि गंगू ने धोखेबाजी करते हुए तुरंत वजीर खां को इस बारे में जानकारी पहुंचा दी। माता और 2 छोटे साहिबजादे उसी के घर पर रुके हैं, और इस खबर के बदले वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। फिर बिना देरी वजीर खां के सैनिक माता और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर ले गए। तब 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे, 5 साल की आयु के बाबा फतेह सिंह थे, और खैर तीनों को ठंडे बुर्ज में गिरफ्तार कर लिया गया। और बेरहमी इस कद्र की कि ठंडे बुर्ज में तीनों को रखा तो गया, पर ठंड से बचने के लिए उनके कंबल या किसी कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। जरा सोचिए कि उस ठंड में उस नन्ही सी जान पर क्या कहर बरपा होगा। और रात भर ठंड में ठिठुरन, और सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश कर दिया गया, जहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा गया। कहा जाता है कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचक दोनों साहिबजादों ने डटकर और जोर जोर से जय बोले, सोनिहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। ये देख सभा में बैठ हर कोई दंग रह गया, क्योंकि तब का ऐसा माहौल था, क्योंकि वजीर खां की मौजूदगी में ऐसी हिमाकत करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसी हिम्मत दोनों साहिबजादों ने दिखाई थी, नन्ही जाने बिल्कुल नहीं डरी, और सभा में मौजूद एक मुस्लिम ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वजीर खां के सामने सर झुकाए और सलाम करें। इस पर जो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया, वो किसी की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है। दोनों ने सर ऊंचा किया और जवाब में कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते हैं। ऐसा कर हम अपने कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते। हमने किसी के सामने सिर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे। धर्म के लिए जिन्होंने अपना सिर तक कलम करवा दिया था, पर झुके नहीं थे। भरी सभा में वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को धमकी दी, तरह तरह से डराया, और यहाँ तक कि प्यार से भी बहलाने की कोशिश की ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर लें, पर वो कामयाब ना हो सका। दरअसल 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, और जब वजीर खां के पक्ष में बात नहीं बन पाई तो उसने क्रूरता का रास्ता चुना, और फिर जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। दरअसल सुचानंद दीवान की तरफ से नवाब को उकसाया और कहा कि ये शाम के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ठीक होगा। और फिर बुलाया गया काजी।
जिनसे दो नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी किया। हालांकि वहीं मौजूद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फतवे का पुरजोर विरोध किया, पर किसी को इस विरोध से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार में हुआ ये कि दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवाया गया। कहते हैं कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ करने लगे और आखिर में जब दीवार पूरी तरफ से चुन गई और भीतर से जयकारा लगाने की आवाजें साफ साफ सुनाई जा रही थी। ऐसे में कहते हैं कि थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने दीवार को तुड़वाया ताकि देख सके कि साहिबजादे बचे तो नहीं। कहते हैं कि दोनों की सांसें चल रही थी लेकिन दोनों की जान जबरन ले ली गई थी। और उधर साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुनते ही पहले तो माता गुजरी जी ने गर्व किया, फिर इस शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया कहा और अपने प्राण भी माता जी ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के साथ जो हुआ उनकी खबर गुरु गोविंद सिंह जी को भी हुई और इसी के बाद गुरु जी ने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, यानी कि विजय की चिट्ठी, जिसमें गुरु जी ने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। दरअसल बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। गुरु जी के नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे युद्ध में ना जाएं, वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्स हो सकते हैं, पर बाबा अजीत सिंह जी नहीं माने। आखिर में गुरु जी ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को खुद ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों में शस्त्र थमा दिए। फिर बाबा अजीत सिंह जी 5 सिखों के साथ किले से निकल गए। रणभूमि में जाते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल सेना को कांपने पर मजबूर कर दिया और आखिर में शौर्य के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। वे शहीद जरूर हो गए, पर उससे पहले जब तक उनके भीतर जान रहती थी तब तक वो मुगल सेना पर कहर भर पाते थे। ऐसे में दुश्मनों को ये अंदाजा हुआ कि बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म होने लगे हैं, पर ये क्या। तभी बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकाल कर लड़ना शुरू कर दिया और उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा। पर हुआ कुछ ऐसा कि लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार भी टूट गई। 17 साल की आयु में शहीदी को पाने वाले बाबा अजीत सिंह जी ने हमेशा से सबको इंस्पायर किया है और आज भी उनकी गाथा ना जाने कितनों को इंस्पायर करती है। वहीं बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह जी थे जिन्होंने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और पूरे युद्ध में अतुलनीय वीरता को दिखाया और आखिर में वे भी शहीद हो गए। और ये 4 साहिबजादों की बस कहानी नहीं है, दरअसल एक गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल।